तो दोस्तों टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। मैं आपको स्टैंडर्ड नंबर बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट की जो एस्टीमेट है कंपनी के स्टैंडर्ड नंबर के ऊपर ही है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 24,452 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 15,682 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 19,329 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं 24 से 25% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 20% के आसपास की गिरावट आपको देखने को, तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है लेकिन साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन आपको भी पता है कि टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर की कंपनी है, तो ऑटो सेक्टर में क्या होता है साल दर साल ही कंपनी के नंबर को जज किया जाता है। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू आपको 24% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने किया 19,329 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 19,600 करोड़ के आसपास। तो आप कर सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू आप कर सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 21,720 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 14,292 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 17,668 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी आपको ठीक है नॉर्मल आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2406 करोड़ के प्रॉफिट होती, पिछले साल 1411 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1528 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तेजी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है। 8% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमें साल दर साल ही कंपनी के नंबर को देखना है, तो साल दर साल देखते हैं 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। हालांकि ऑपरेटिंग लेवल पे एक अच्छा खासा जंप है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले एस्टीमेट देख लेते हैं। कंपनी जो कि 1528 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1300 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट का मानना था कि कंपनी के प्रॉफिट शायद इस क्वार्टर में आपको गिरते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑपरेशनल लेवल पे अगर आप देखने के लिए आते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 1635 करोड़ से बढ़ के 2057 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 26% के आसपास का जंप है। तो ऑपरेटिंग लेवल पे देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के बहुत शानदार आपको देखने को मिले। बस नेट प्रॉफिट इसलिए थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि टैक्स पिछले साल कम लगे थे, इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा है, डबल है कंपनी के टैक्स साल दर साल। और दूसरा कंपनी के एक्सेप्शन आइटम में 100 करोड़ के आसपास का नुकसान भी हुआ है। इन दोनों वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। हालांकि एस्टीमेट से तो बेहतर ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए कंपनी के मार्जिन क्या निकलता है वो देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 8.99% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 9.83%, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी मार्जिन 7.90 आपको जाता हुआ देखने को। मार्जिन देखते हैं तो थोड़ा सा गिरा है, लेकिन बेसिकली अगर ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखने के लिए आते हैं तो वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 53 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 83 पैसे, अभी देखते हैं तो 4 रुपये 15 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर पहले एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू इनलाइन है, प्रॉफिट देखते हैं तो एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। मार्जिन थोड़े से गिरे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ एक्सेप्शनल आइटम और कंपनी के टैक्स की वजह से। ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है नंबर ठीक देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसी है कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।